तो आखिर कैसे पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने एक बार फिर अब तैयार किए जा रहे हैं। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, ऑपरेशन सिंदूर में हमने कई ठिकानों को तबाह तो कर दिया, लेकिन फिर पाकिस्तान के आतंकी आका अब अपनी नई चाल में लगे हुए हैं। गुरसिमरन, देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारत की तरफ से 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, लेकिन अब लश्कर का नया मकसद जो है वो कुल 313 मरकज़ बनाना है। मरकज़ तोयबा भी उसमें शामिल है, जो कि मुरीदके में है, जो हेडक्वार्टर है लश्कर तोयबा का। और न सिर्फ यहाँ आतंकी रहते थे, बल्कि आतंकियों के लिए आतंक का ज़ख़ीरा और आतंक की ट्रेनिंग सभी यहाँ पर आतंकियों को दी जाती थी लश्कर के बड़े आकाओं की तरफ से। लेकिन जब भारत ने 7 मई को सुबह 1:10 के करीब जो है मुरीदके पर हमला किया, तो उसके बाद सिर्फ ढांचा रह गया था, क्योंकि आतंकी मारे जा चुके थे। सिर्फ एक ढांचा खड़ा था, जिसे अब पाकिस्तान ने 100 दिन के बाद लश्कर तोयबा ने उसे हटाना शुरू किया है। वहां पर एक बार फिर से नई मरकज़ तैयबा जो है उसे रखा जाएगा। उसका शिलान्यास के लिए 5 फरवरी 2025, जिसे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी संगठन कश्मीर सॉलिडारिटी डे यानी कि कश्मीर के साथ सहानुभूति दिवस के तौर पर बनाते हैं, तब रखा गया है कि एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर किया जाएगा। लेकिन भारत जो है लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान के आतंक की फैक्ट्री रुकने नहीं वाली, ये बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि आज भी आपने देखा कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंक की बड़ी खेप के साथ जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार हुए। यानी कि लगातार अब आतंकी ये चाहते हैं कि किसी तरह किसी बड़े हमले को अंजाम दिया जाए, जिसका सुरक्षा बलों को भी पूरा अंदेशा है और पाकिस्तान की हर एक हरकत पर नजर है। 313 मरकज के लिए 400 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, जिसमें चाहे आप डिजिटल डोनेशन की बात की जाए या फिर फ्लड विक्टिम्स के लिए जो मानवीय सहायता आती है, उसे छीनकर पाकिस्तान के आतंकी संगठन किस तरह से अब अपना घर बनाने में जुटे हैं। लेकिन एक बात भारत ने बिल्कुल साफ कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, उसमें एक रणनीतिक जो है वो एक ब्रेक आया है, एक पॉज आया है। लेकिन जब भारत को लगेगा कि यह आतंकी भारत के लिए खतरा है या यहां से भारत के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो हालात मुरीदके के पहले जैसे ही होंगे। एक बार फिर भारत के मिराज गरजेंगे और पाकिस्तान के आतंक के कमांडर्स का यह बड़ा जो महल है वो पूरी तरह से ध्वस्त होगा। तो आखिर कैसे पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने एक बार फिर अब तैयार किए जा रहे हैं। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, ऑपरेशन सिंदूर में हमने कई ठिकानों को तबाह तो कर दिया, लेकिन फिर पाकिस्तान के आतंकी आका अब अपनी नई चाल में लगे हुए हैं। गुरसिमरन, देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारत की तरफ से 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, लेकिन अब लश्कर का नया मकसद जो है वो कुल 313 मरकज़ बनाना है। मरकज़ तोयबा भी उसमें शामिल है, जो कि मुरीदके में है, जो हेडक्वार्टर है लश्कर तोयबा का। और न सिर्फ यहाँ आतंकी रहते थे, बल्कि आतंकियों के लिए आतंक का ज़ख़ीरा और आतंक की ट्रेनिंग सभी यहाँ पर आतंकियों को दी जाती थी लश्कर के बड़े आकाओं की तरफ से। लेकिन जब भारत ने 7 मई को सुबह 1:10 के करीब जो है मुरीदके पर हमला किया, तो उसके बाद सिर्फ ढांचा रह गया था, क्योंकि आतंकी मारे जा चुके थे। सिर्फ एक ढांचा खड़ा था, जिसे अब पाकिस्तान ने 100 दिन के बाद लश्कर तोयबा ने उसे हटाना शुरू किया है। वहां पर एक बार फिर से नई मरकज़ तैयबा जो है उसे रखा जाएगा। उसका शिलान्यास के लिए 5 फरवरी 2025, जिसे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी संगठन कश्मीर सॉलिडारिटी डे यानी कि कश्मीर के साथ सहानुभूति दिवस के तौर पर बनाते हैं, तब रखा गया है कि एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर किया जाएगा। लेकिन भारत जो है लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान के आतंक की फैक्ट्री रुकने नहीं वाली, ये बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि आज भी आपने देखा कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंक की बड़ी खेप के साथ जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार हुए। यानी कि लगातार अब आतंकी ये चाहते हैं कि किसी तरह किसी बड़े हमले को अंजाम दिया जाए, जिसका सुरक्षा बलों को भी पूरा अंदेशा है और पाकिस्तान की हर एक हरकत पर नजर है। 313 मरकज के लिए 400 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, जिसमें चाहे आप डिजिटल डोनेशन की बात की जाए या फिर फ्लड विक्टिम्स के लिए जो मानवीय सहायता आती है, उसे छीनकर पाकिस्तान के आतंकी संगठन किस तरह से अब अपना घर बनाने में जुटे हैं। लेकिन एक बात भारत ने बिल्कुल साफ कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, उसमें एक रणनीतिक जो है वो एक ब्रेक आया है, एक पॉज आया है। लेकिन जब भारत को लगेगा कि यह आतंकी भारत के लिए खतरा है या यहां से भारत के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो हालात मुरीदके के पहले जैसे ही होंगे। एक बार फिर भारत के मिराज गरजेंगे और पाकिस्तान के आतंक के कमांडर्स का यह बड़ा जो महल है वो पूरी तरह से ध्वस्त होगा। तो आखिर कैसे पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने एक बार फिर अब तैयार किए जा रहे हैं। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, ऑपरेशन सिंदूर में हमने कई ठिकानों को तबाह तो कर दिया, लेकिन फिर पाकिस्तान के आतंकी आका अब अपनी नई चाल में लगे हुए हैं। गुरसिमरन,
देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारत की तरफ से 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, लेकिन अब लश्कर का नया मकसद जो है वो कुल 313 मरकज बनाना है। मरकज तोयबा भी उसमें शामिल है, जो कि मुरीदके में है, जो हेडक्वार्टर है लश्कर तोयबा का। और न सिर्फ यहाँ आतंकी रहते थे, बल्कि आतंकियों के लिए आतंक का जखीरा और आतंक की ट्रेनिंग सभी यहाँ पर आतंकियों को दी जाती थी लश्कर के बड़े आकाओं की तरफ से। लेकिन जब भारत ने 7 मई को सुबह 1:10 के करीब जो है मुरीदके पर हमला किया, तो उसके बाद सिर्फ ढांचा रह गया था, क्योंकि आतंकी मारे जा चुके थे। सिर्फ एक ढांचा खड़ा था, जिसे अब पाकिस्तान ने 100 दिन के बाद लश्कर तोयबा ने उसे हटाना शुरू किया है। वहां पर एक बार फिर से नई मरकज़ तैयबा जो है उसे रखा जाएगा। उसका शिलान्यास के लिए 5 फरवरी 2025, जिसे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी संगठन कश्मीर सॉलिडारिटी डे यानी कि कश्मीर के साथ सहानुभूति दिवस के तौर पर बनाते हैं, तब रखा गया है कि एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर किया जाएगा। लेकिन भारत जो है लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान के आतंक की फैक्ट्री रुकने नहीं वाली, ये बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि आज भी आपने देखा कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी आतंक की बड़ी खेप के साथ जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार हुए। यानी कि लगातार अब आतंकी ये चाहते हैं कि किसी तरह किसी बड़े हमले को अंजाम दिया जाए, जिसका सुरक्षा बलों को भी पूरा अंदेशा है और पाकिस्तान की हर एक हरकत पर नजर है। 313 मरकज के लिए 400 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, जिसमें चाहे आप डिजिटल डोनेशन की बात की जाए या फिर फ्लड विक्टिम्स के लिए जो मानवीय सहायता आती है, उसे छीनकर पाकिस्तान के आतंकी संगठन किस तरह से अब अपना घर बनाने में जुटे हैं। लेकिन एक बात भारत ने बिल्कुल साफ कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, उसमें एक रणनीतिक जो है वो एक ब्रेक आया है, एक पॉज आया है। लेकिन जब भारत को लगेगा कि यह आतंकी भारत के लिए खतरा है या यहां से भारत के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो हालात मुरीदके के पहले जैसे ही होंगे। एक बार फिर भारत के मिराज गरजेंगे और पाकिस्तान के आतंक के कमांडर्स का यह बड़ा जो महल है वो पूरी तरह से ध्वस्त होगा। तो आखिर कैसे पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने एक बार फिर अब तैयार किए जा रहे हैं, गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, ऑपरेशन सिंदूर में हमने कई ठिकानों को तबाह तो कर दिया, लेकिन फिर पाकिस्तान के आतंकी आका अब अपनी नई चाल में लगे हुए हैं। गुरसिमरन, देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारत की तरफ से 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, लेकिन अब लश्कर का नया मकसद जो है वो कुल 313 मरकज बनाना है। मरकज तोयबा भी उसमें शामिल है, जो कि मुरीदके में है, जो हेडक्वार्टर है लश्कर तोयबा का। और न सिर्फ यहाँ आतंकी रहते थे, बल्कि आतंकियों के लिए आतंक का जखीरा और आतंक की ट्रेनिंग सभी यहाँ पर आतंकियों को दी जाती थी लश्कर के बड़े आकाओं की तरफ से। लेकिन जब भारत ने 7 मई को सुबह 1:10 के करीब जो है मुरीदके पर हमला किया, तो उसके बाद सिर्फ ढांचा रह गया था, क्योंकि आतंकी मारे जा चुके थे। सिर्फ एक ढांचा खड़ा था, जिसे अब पाकिस्तान ने 100 दिन के बाद लश्कर तोयबा ने उसे हटाना शुरू किया है। वहां पर एक बार फिर से नई मरकज़ तैयबा जो है उसे रखा जाएगा। उसका शिलान्यास के लिए 5 फरवरी 2025, जिसे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी संगठन कश्मीर सॉलिडारिटी डे यानी कि कश्मीर के साथ सहानुभूति दिवस के तौर पर बनाते हैं, तब रखा गया है कि एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर किया जाएगा। लेकिन भारत जो है लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान के आतंक की फैक्ट्री रुकने नहीं वाली, ये बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि आज भी आपने देखा कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी आतंक की बड़ी खेप के साथ जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार हुए। यानी कि लगातार अब आतंकी ये चाहते हैं कि किसी तरह किसी बड़े हमले को अंजाम दिया जाए, जिसका सुरक्षा बलों को भी पूरा अंदेशा है और पाकिस्तान की हर एक हरकत पर नजर है। 313 मरकज के लिए 400 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, जिसमें चाहे आप डिजिटल डोनेशन की बात की जाए या फिर फ्लड विक्टिम्स के लिए जो मानवीय सहायता आती है, उसे छीनकर पाकिस्तान के आतंकी संगठन किस तरह से अब अपना घर बनाने में जुटे हैं। लेकिन एक बात भारत ने बिल्कुल साफ कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, उसमें एक रणनीतिक जो है वो एक ब्रेक आया है, एक पॉज आया है। लेकिन जब भारत को लगेगा कि यह आतंकी भारत के लिए खतरा है या यहां से भारत के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो हालात मुरीदके के पहले जैसे ही होंगे। एक बार फिर भारत के मिराज गरजेंगे और पाकिस्तान के आतंक के कमांडर्स का यह बड़ा जो महल है वो पूरी तरह से ध्वस्त होगा।